अगर आप एस्टेट 2023 का एग्ज़ाम दिए हैं तो निश्चित तौर पे एक्टिव होंगे हर एक खबर के ऊपर। आज मैं जिस खबर की चर्चा करने वाला हूं वह खबर है बीएसईबी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, जिसकी वजह से हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा और क्यों न पहुंचे। यदि किसी को क्वालिफाई लिख के और फिर से डिसक्वालीफाई यानी कि फेल कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा। आज हम बात करेंगे कि एस्टेट ने रिवाइज रिजल्ट यानी कि पुनः रिजल्ट जारी किया है और निश्चित तौर पे जो भी शिक्षक अभ्यर्थी एस्टेट परीक्षा में बैठे हैं और उनका परिणाम क्वालिफाई आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वालिफाई हो जाने के बाद भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। माजरा क्या है, चलिए हम धीरे धीरे आपको बताते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि ठीक है आपने सही किया, लेकिन फिर यह मिस्टेक क्यों हुई आपसे, इतनी बड़ी मिस्टेक। यानी लोगों को आप क्वालिफाई दिखा के, ठीक है वो सही था कि वो डिसक्वालीफाई ही थे, लेकिन उनके मार्क्स के नीचे आप क्वालिफाई लिख दिए और उनको एक कह सकते हैं कि खुशी मिली और उस खुशी को आप एक झटके में छीन लिए। क्योंकि आपने ऐसा किया क्यों? आपको पूरे बारीकी से रिजल्ट निकालना चाहिए और ऐसा आपने अगर नहीं किया है तो ये बहुत बड़ी गलती हुई है बीएसईबी की तरफ से। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें पास करने के बाद पुनः जो है फेल कर दिया गया है, इसलिए आप भी अपना रिजल्ट एक बार पुनः चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा एस्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एस्टेट क्वालिफाइड जो इस बार किए हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है। आइए बात क्या है उस पर हम अपना दृष्टि डालते हैं। यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ अलग अलग कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग लिखा हुआ था, जिसमें सामान्य जो कैटेगरी के लोग थे उन्हें 50% लाना था, यानी कि 150 का 50% आप यानी यूँ कह लें कि 75 मार्क्स, यानी 150 में 75 मार्क्स लाना था जनरल यानी यूआर वालों का। वही पिछड़ा वर्ग, क्योंकि यह जो घटना है ना वो पिछड़ा वर्ग के साथ ही हुआ है, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा और उसे मैं प्रूफ के रूप में भी आपको आगे दिखाने वाला हूं। तो पिछड़ा वर्ग के जो शिक्षक अभ्यर्थी एस्टेट क्वालिफाई किए उनका क्वालिफाइंग मार्क्स था 45.5% था, और 45.5% अगर 150 का निकालिएगा तो यहाँ आपका हो जाता है 68.25। 68.25 यहाँ क्या हुआ और आगे हम जान लेते हैं फिर आपको बताते हैं। और ईबीसी का आप देखिएगा तो 42.5 है, यानी कि इसमें आपको 63.75 मार्क्स लाना था, और बाकी बात जो रीमेन कैटेगरीज बच जाते हैं उनको 60 मार्क्स लाना था क्वालिफाई करने के लिए। अब हुआ क्या, जो बीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे उन्हें लाना था 68.25, ठीक है 68.25 मार्क्स उन्हें लाना था। लेकिन उनका जो रिज़ल्ट आया यानी कि मार्क्स जो दिखाया गया है उसमें उनके मार्क्स में 67 पर ही क्वालिफाई लिख दिया गया, और 67 पर ही क्वालिफाई लिख दिया गया। इट्स मीन एक मैं कल्पना कर सकता हूँ, अंदाज़ लगा सकता हूँ कि हो सकता है कि जो ये रिज़ल्ट तैयार कर रहे थे, मार्क्स तैयार कर रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय। कहीं ना कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे थे कि ये लोग 60 पर ही क्वालिफाई कर जाते होंगे, और इसलिए 67 वाले में क्वालिफाई लिख दिया गया, या इनको ईबीसी कैटेगरी के तहत ही रखते हुए, यानी कि ईबीसी का 63.75 है, तो चूंकि 67 नंबर जो है 63 से बहुत ज़्यादा है, यानी 3-4 नंबर ज़्यादा है, तो इसमें इन्होंने क्वालिफाई लिख दिया। लेकिन बाद में अभी जो रात रिवाइज रिजल्ट का जो सूचना मिला है उसमें इन्हें फिर से एक बार डिसक्वालीफाई नॉन क्वालिफाई कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ बीसी का ये मार्कशीट, यहाँ आपको बीसी लिखा हुआ दिख रहा होगा, और बीसी के मार्कशीट में पेपर 2 की ये बात है, इकोनॉमिक्स इनका विषय है, 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम दिए हैं, 67 मार्क्स इन्हें प्राप्त हो रहा है। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ 67 मार्क्स दिख रहा होगा। 67 मार्क्स के नीचे आपको निश्चित तौर पे दिख रहा होगा कि यहाँ क्वालिफाई भी जो है लिखा हुआ है इनके
67 मार्क्स और नीचे क्वालिफाई लिखा हुआ है। और ये कैटेगरी है बीसी से और इनका मार्क्स 67 आया है। मैंने बताया कि 68.25 इन्हें चाहिए था अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन और इन्हें आया कितना 67 और इनको कर दिया गया क्वालिफाई। तो इसी चीज़ को रिवाइज किया गया है। अब मैं आपको रिवाइज मार्कशीट भी दिखाता हूँ। यहाँ इसी व्यक्ति का रिवाइज सर्टिफिकेट है बीसी, आप देख पा रहे होंगे, पेपर 2 इकोनॉमिक्स और 150 में वही मार्क्स 67 और नीचे आपको दिख रहा होगा 67 के जस्ट नीचे इस बॉक्स में नॉट क्वालिफाइड। तो निश्चित तौर पे आप भी अपना मार्क्स जल्दी चेक कीजिए। अगर आप भी इस फाउंडेशन या ऐसे ही आपको इसी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं और आपके मार्क्स सीट पे भी स्टेट के मार्क्स पे भी आपका अगर क्वालिफाइड लिख दिया गया है तो एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा अनुचित काम किया गया है बीएसईबी की तरफ से, जो कि नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था कि लोगों को क्वालिफाई कर दिया गया और बाद में जाकर फिर से मेरिट एंड नॉट इन मेरिट जैसा खेल किया गया था और वही बातें कुछ नज़र यहाँ भी आ रही है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है और उस मिस्टेक को सुधारा गया है, लेकिन मिस्टेक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होता है। कोई लोग अगर पास कर जाता है और फिर उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है तो ये बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि उस शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दिक्कत वाली बात होती है।